नमस्कार भाई। कैसे भाई? आज एक केस को मैं सुन रहा था और सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए भाई। जी हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। ऐसा सा केस सालों में आता है, हम कुर्सी पे बैठते हैं, 99.9 केस आते पैसा हटने वाली, कि हमें सामने से पैसा मिल जाए। कुछ लोग तो शादी करती इसलिए है कि सामने वाली पार्टी से पैसा हट ले, लेकिन आपको साथ में स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये न्यायमूर्ति पारदीवाला है। इनके अदालत में केस आया तलाक के समय में, जब वकील साहब ने इनके महिला के वकील साहब ने पूछा कि आपको कितनी एलिमनी दिलवाएं या कितना आपको मासिक एलिमनी के हिसाब से दिलवाएं, तो इन्होंने महिला ने क्या कहा कि पहले तो जो पति की माँ ने कंगन दिए थे, मैं वो कंगन वापस करना चाहता हूँ पति को। उन्होंने शादी में जो जेवर चढ़ाए थे, मैं जेवर वापस करना चाहती हूँ। तो ये सब सुनने के बाद पूरी की पूरी कोर्ट है ना, सन रह गई, एकदम से सन रह गई। ये महिला बोल क्या रही है? लोग तो मांगते जो ले गए वो अपने पास रख लिया, उसके ऊपर अलग से झूठा केस को कर दिया और कह रही मुझे कोई एलिमनी चाहिए 1 रुपए की भी, और महिला काम भी नहीं करती, वर्किंग भी नहीं है। तो जज साहब ने बोला आप काम भी नहीं करती, अपना पालन पोषण भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो कैसे करो? तो महिला ने सिर्फ 3 शब्द कहे कि जिस पति के लिए मैं आई थी वही नहीं रहेगा मेरा, वही मुझे तलाक दे रहा है, तो मैं रुपए पैसे का, मकान का, भरण पोषण का, सोने चांदी का, कंगन का, कीमती हार का क्या करूँगी? जबकि लड़की के घर वाले चाहते थे लड़की को मोटा पैसा मिले। लड़की ने बोला नहीं, जब मेरा पति नहीं है, मेरा जिसके लिए मैं आई थी वही मुझे तलाक देना चाहता था, मैं कंगन का इनका क्या करूँ? जज साहब ने कहा तुम टाइम ले लो, 6 महीने का टाइम ले लो, सोच के बता दे। बोला नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए, पति के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हम इस कुर्सी पे बैठते हैं, जज साहब भी बैठते हैं, उनको पता होता है नहीं 99 केस में लड़की झूठ बोल रही है, ये पैसा ले रही है, लेकिन वो पैसा दोस्तों 6 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने में बोलता हूँ, जब लड़की ने एलिमनी के नाम पे ले लेगी ना 3 महीने, तो 3 महीने खूब खाते। मैं कहानी और बताता हूँ इस केस के साथ साथ। एक लड़की है, उसने एलुमिनी के नाम पे 50 लाख रुपए ले लिए और उसके घर वालों ने, पति ने दे दिए। लड़की अपने घर चली गई, पिता, भाई, माँ, हालांकि माँ उसकी चाहती नहीं थी कि तलाक हो, लेकिन बाकी परिवार वालों ने पैसा ले लिया, लड़की अपने घर चली गई। शुरू के 2 महीने लड़की खूब घूमी, सहेलियों के घर, रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर। जब पैसा था सबके पास ले जाती थी, कभी कुछ खर्च करती थी, मज़े आ रहे थे। 2 महीने बाद, मैक्सिमम 3 महीने बाद, भाभी ने कुनकुन करना स्टार्ट कर दिया। 3 भाई थे, 2 भाई की शादी हो रखी थी, तीसरे की शादी होगी, नई बहू आई, उसने भी कुनकुन करना स्टार्ट कर दिया, अपने घर में पड़ी रहती है। समाज के लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। कई लड़के उसके दोस्त बने, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा वो चलाती थी। वक्त में ये हुआ, लड़की पार्क में टहल रही थी नए दोस्त के साथ, जो सोशल मीडिया पे बना था। तो पति भी किसी कारणवश से आ गया हुआ था, पति ने उसको देख लिया। तो पति तो आगे से बोला, हालचाल पूछा, ठीक हो, उसने मुंह मोड़ लिया। पति ने उस लड़के से कहा भाई इसका ख्याल रखियो, शादी करे तो अच्छे से करियो। बोला, लड़के ने कहा कौन सी शादी, मैं इसके साथ टाइम पास करूँ, शादी करने के तो जो बहुत सारी लड़कियाँ के लिए, शादी करने औरत नहीं लड़कियाँ चाहिए, और टाइम पास के लिए औरत चाहिए। धीरे धीरे उसके घर वालों ने कुनकुन करनी स्टार्ट कर दी। 8 महीने 9 महीने बाद पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजरने के बाद फिर क्या था, ना भाइयों को स्वाती थी, ना भाभीयों को स्वाती थी, घर में ताने मार रहे और करना। फिर पति के पास आना चाहती थी, लेकिन पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तो भाई ऐसे वक्त वैसे केस भी आते। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऐसी लड़कियों को सिर्फ वैश्या की नज़रों से देखा जाता है। समाज भी कुछ टाइम के बाद नकार देता है, धिक्कार देता है। तो औरतों से कहना चाहता हूँ, जब तक पति है उसकी कदर करो। और पतियों से भी कहना चाहता हूँ, रिश्ता एक हाथ से नहीं टूटता, ताली दोनों हाथ से बजती है।
आप भी कदर करो उनकी। पहले टाइम होता था नई शादी होती थी लड़कियों को समझना पड़ता था, अब नई शादी होती है लड़कों को समझना पड़ता है। 90% केस तो शादी के 2 साल के अंतर्गत आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, ना लड़की समझती है कि मुझे इसका कहना मानना चाहिए, जिद पे रहती है। और कई लड़कियां तो ऐसी होती शादी के बाद बोलते मेरे पापा भाई तो ऐसे हैं, मेरी मम्मी तो ऐसी है, मुझे बैठा के खिलाएगी। उन लड़कियों को बता दूं मैं, मेरी बहन लगती हो, भाभी लगती हो, जो भी लगती हो, उनको मैं बता दूं, आपके भ्रम निकाल देना कि भाई आपको बैठा के खिलाएगा ज़िंदगी भर। भाई बहुत अच्छे होते, कितने भी अच्छे होते, लेकिन समाज उनको बोलने लग जाएगा ना भाई तुम्हारी शादीशुदा बहन घर में पड़ी है, तो उनके ऊपर वो जीते जी मर जाते हैं भाई। और क्या गारंटी है तुम पैसा लेके बिना पैसे ले दूसरी शादी कर लोगे तलाक लेके, वहाँ से ऐसा नहीं होगा। वो इससे भी बदतर मिलेगा। तो औरतों को अच्छे पति की कदर भी नहीं होती है। तो मैं बता दूं अपने पति की कदर कर लो। और 99% जो केस होते हैं उसमें घर वाले ही बोलते हैं भी तलाक ले ले, जरा सी बात होती है पहुंच जाते लड़की के घर। लड़की ने बुलाया मम्मी मेरे को घर आना है, पापा मेरे को घर आना है। अब उनके घर के बारे में तो सोच तू, जो पति है उनके पति के माँ बाप हैं उनके घर के बारे में सोचो। तुझे घर तो आना है मैं मान लिया, उनके परिवार के बारे में सोचो कैसे रह रहे होंगे, ये कैसे रहेंगे, कोई बीमार है उनके परिवार में कोई कैसे, लेकिन तुम ले जाते हो। और फिर रोज़ रोज़ चलो महीना भी नहीं हुआ फिर अगले महीने फिर पहुंच गए। मैं मानता हूँ नई जाती हैं, लेकिन अपने रिश्ते का भी ख्याल रखो। न्यायमूर्ति पार्टी वाला ने जो उस केस को सुना, महिला ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस पति के लिए मैं आई थी पति चाहिए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोल पड़े कि पहले कभी मैंने ऐसा केस नहीं देखा। सारी कोर्ट भी सन रहेगी, वकीलों के रोंगटे खड़े हो गए। तो वास्तव में जो ऐसी महिला होती है, मैं पतियों से कहता हूँ ऐसी महिला की कदर भी करो। ऐसी महिला हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक को मिलती है जो अपने पति के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। और आजकल की महिला पति के लिए कुर्बान नहीं करती है, वो पति को, उनके माँ बाप को कुछ ना भी कुछ कर लो उसके लिए इतने ताने मार देती है, इतना कुछ कर देती है, फिर लास्ट में एक वर्ड सॉरी। मैंने सॉरी तो बोल दिया था आपको, जब पति उस बात को याद दिलाएगा कहते एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करते हो, मैंने आपको सॉरी तो बोला था। अरे तेरे सॉरी बोलने से उनको ये ध्यान रखो, पतियों को बताता हूँ ये बात यहाँ लगती है उनके। और मैं दुनिया के मर्दों को कहता हूँ दुनिया में किसी भी विश्वास कर लेना, औरत पे विश्वास बहुत कम करना। मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ये बात। पहले अपने माँ बाप को प्रायोरिटी देना, अपने घर में जो भाई भाभी है उनको प्रायोरिटी देना, औरत को प्रायोरिटी बाद में देना। औरत जो आती है ना वो स्टार्टिंग में अपने मायके के दम पे बहुत उछलती है, लेकिन उसको ख्याल तब आता है जब उसके साथ कोई हादसा घट जाता है। इन औरतों को भी बोलता हूँ अपना ऊपर सोचो, व्यू करो कि किन घर वालों के ऊपर में तुम अपना परिवार छोड़ के बैठी हो, अपने परिवार को बोलती हो, अपने पति को सुनाती हो। एक समय आएगा कोई घर वाला साथ नहीं देगा, और जब तक बहुत देर हो चुकी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।